आप सभी का समक्ष क्लासेज के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, हम द हॉप नामक जो पोएम थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और अभी तक हम इसके 3 जो स्टेंजे हैं उनको पढ़ चुके हैं। आज हम 4 और इसका 5 जो स्टेंजा है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो द हॉप नामक पोएम है ये किसके द्वारा रचित की गई है, किसके द्वारा कंपोज की गई है? बाय राजन अग्रवाल जी के द्वारा कंपोज की गई है। अभी तक हमने पढ़ा कि जो होप है इसको विभिन्न लोगों के द्वारा डिफरेंट पीपल के द्वारा ऐसे डिफरेंट नेम दिए गए, ये हमने पढ़ा था। फिर पढ़ा था जो होप होती है ये हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है इसको किल करती है, नष्ट करती है और हमें आनंद की अनुभूति कराती है, प्लेजर सम आया था। तो देखिए, देखते हैं अपन स्टेंजा नंबर 4 कि होप मैक्स द बर्ड फ्लाई। होप यानी आशा, होप आशा, मैक्स प्रेरित करती है। मैक्स का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? प्रेरित करती है। तो होप यानी आशा मैक्स प्रेरित करती है द बर्ड पक्षी को, किसके लिए? फ्लाई उड़ने के लिए, उड़ने के लिए। कि यह आशा ही होती है जो पक्षी को उड़ने के लिए प्रेरित करती है। इन सर्च यानी तलाश में, इन सर्च तलाश में या खोज में, ऑफ फूड भोजन की तलाश में उड़ने के लिए प्रेरित करती है। फॉर यंग वंस, अर्थात यंग का अर्थ यहाँ हो सकता है लिटिल यानी छोटे, और वंस का अर्थ होगा यहाँ पे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। आगे आया एंड और, मटेरियल यानी सामग्री, और सामग्री लाने के लिए, ट्यूब्यूल्ड अर्थात बनाने हेतु, डियर होम्स उनके घोंसले बोल सकते हैं अपन, नेस्ट बोल सकते हैं या घर भी बोल सकते हैं पक्षियों के। तो देखिए, ये तो हमने इसके वर्ड्स थे, उनका मीनिंग देखा। अब अब इसका पढ़ते हैं हम। होप मैक्स द बर्ड फ्लाई, आशा मैक्स प्रेरित करती है द बर्ड यानी पक्षी को, फ्लाई उड़ने के लिए। आशा पक्षी को उड़ने के लिए प्रेरित करती है इन सर्च ऑफ फूड भोजन के तलाश में। फॉर यंग वंस अर्थात छोटे बच्चों के लिए, यानी जो पक्षी होते हैं उन जब वो उड़ते हैं तो उनके एक आशा होती है। सुबह जैसे ही प्रातः काल होता है तो पक्षियों को भी एक आशा होती है कि जब मैं उड़ूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं भोजन अवश्य मिलेगा और मैं उस भोजन को ला करके और मेरे बच्चों को खिलाऊंगा, इनका पेट भरूंगा। आगे एंड और, मटेरियल सामग्री लाने के लिए, पक्षी सामग्री लाते हैं किसके लिए? ट्यूब्यूल्ड बनाने के लिए, डियर होम्स उनके घर। आपने भी देखा होगा काफी बार जो पक्षी होते हैं ये तिनके उठाते रहते हैं, उन तिनकों से ये अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। तो पक्षियों को, मतलब यहाँ पे राजन अग्रवाल का कहने का तात्पर्य है, कहने का मीन्स है कि पक्षियों को भी एक आशा होती है, क्योंकि ये तो है नहीं कि अपन मानव की तरह पक्षियों के पास पैसे रहते हैं या पक्षियों के पास जमीन होती है जो वहां जाकर के वो भोजन ले आएंगे। नहीं, पक्षियों को केवल क्या होती है? एक उम्मीद होती है, एक एक्सेप्टेशन होती है कि मैं उड़ूंगा और मुझे कहीं ना कहीं भोजन अवश्य मिलेगा, या मेरा जो घोंसला है बनाने के लिए सामग्री अवश्य मिलेगी। तो देखिए, होप आशा मैक्स प्रेरित करती है द बर्ड पक्षियों को या पक्षी को, फ्लाई उड़ने के लिए, इन सर्च तलाश करने के लिए, ऑफ फूड भोजन की, फॉर यंग वंस छोटे बच्चों के लिए, एंड और मटेरियल सामग्री लाने के लिए, टू बिल्ड बनाने हेतु, डियर होम्स उनके घर। यानी पक्षी को जो आशा होती है यह उड़ने के लिए प्रेरित करती है। वे उड़ते क्यों हैं? कि उनके जो छोटे बच्चे होंगे उन छोटे बच्चों के लिए भोजन लाने हेतु, भोजन की तलाश हेतु पक्षी उड़ते हैं। और साथ ही वो जो पक्षी होते हैं वो उनके नेस्ट बनाने के लिए, यानी उनके घोंसले बनाने के लिए जो सामग्री होती है, जो मटेरियल होता है, उसे लाने के लिए भी पक्षी उड़ते हैं। ठीक है,
तो यहां तक तो हमने इसका मीन्स देखा, स्टेंजे का क्या मीन्स है हिंदी में। अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं उन क्वेश्चन आंसर को हम करते हैं। तो इन्हें मैं मिटा देता हूं, 1 मिनट। देखिए इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इन्हें अपन को ध्यान से देखना है। ये एक बार एग्जामिनेशन सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2018 में ये स्टेंजा आ चुका है। आगे का हम देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बना, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, हु फ्लाई, हु फ्लाई, कौन उड़ता है, इन सर्च, तलाश में, ऑफ फूड, फूड यानी भोजन की, भोजन की तलाश में कौन उड़ता है। पहला क्वेश्चन ये। और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन आया था 2018 में, व्हाई इज मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड। देखिए हूं यानी कौन, फ्लाई उड़ता है, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में कौन उड़ता है। आगे वाई, क्यों, इज मटेरियल, सामग्री की, कि क्यों सामग्री की, और रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है, और सामग्री की आवश्यकता, आवश्यकता क्यों होती है, और सामग्री की जो आवश्यकता होती है यह क्यों होती है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला तो क्या हुआ कि हु फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में कौन उड़ते हैं, और दूसरा होगा सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है। तो कौन उड़ते हैं, पक्षी, कौन उड़ते हैं, पक्षी, क्योंकि इस जो ये स्टेंजा है इसमें किसकी बात की, हमारे पक्षियों की। तो इसका आंसर भी क्या होगा, बर्ड। तो इसमें लिख सकते हैं अपन बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, किसमें, इन सर्च तलाश में, ऑफ फूड, भोजन की, ऑफ फूड, भोजन की, भोजन की तलाश में पक्षी उड़ते हैं। अब किसके लिए लाते हैं भोजन, फॉर यानी के लिए, यंग वंस भी लिख सकते हैं अपन, या लिटिल वंस भी हो जाएगा। तो देखिए बर्ड्स, पक्षी फ्लाई उड़ते हैं, इन सर्च तलाश में, ऑफ फूड, भोजन की, फॉर यंग वंस यानी छोटे बच्चों के लिए। यहां तक तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है यह बनेगा कि वे क्यों मटेरियल लाने की आवश्यकता क्यों होती है, यही है। तो इसमें बनेगा कि मटेरियल इज रिक्वायर्ड, सामग्री की आवश्यकता होती है, टू बिल्ड बनाने के लिए, दियर नेस्ट बोल सकते अपन, या ऐसा ही लिख दो जैसा कि पोएम में आता है, होम्स। ठीक है, तो देखिए आंसर बना हमारे पास कि बर्ड्स, पक्षी फ्लाई उड़ते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, पक्षी भोजन की तलाश में उड़ते हैं, फॉर यंग वंस, छोटे बच्चों के लिए, मटेरियल, सामग्री लाने के लिए, सामग्री की, इज रिक्वायर्ड, आवश्यकता होती है, सामग्री की रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है, टू बिल्ड बनाने हेतु, दियर नेस्ट उनके घोंसले, उनके घोंसले बनाने के लिए उन्हें सामग्री की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो हमारे इसमें से बनने वाले जो क्वेश्चन थे ये 2, ये तो कंप्लीट हुए, और इसमें से एक अगला क्वेश्चन बनेगा। तो वो अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डज, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई, द बर्ड फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ता है,
क्वेश्चन क्या बना, वाई यानी क्यों, डज द बर्ड पक्षी फ्लाई उड़ता है, पक्षी क्यों उड़ता है। आया था कि पक्षियों को एक आशा होती है कि वो जहां भी उड़ेंगे वहां पर उन्हें भोजन कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा। तो आंसर हमारा बन सकता है यहां पे कि द बर्ड फ्लाइज। आईएस लगेगा, सब्जेक्ट एक वचन करता तो ये क्या आएगी, बहुवचन इसकी वर्ब हो जाएगी। तो बर्ड फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में उड़ते हैं। किसके लिए, फॉर दियर यंग वंस, उनके छोटे बच्चों के लिए, उनके चूजों के लिए। आगे कहा एंड और टू ब्रिंग लाने के लिए, टू ब्रिंग लाने के लिए, द मटेरियल सामग्री को लाने के लिए, किसके लिए, टू बिल्ड बनाने हेतु, दियर नेस्ट या होम, दियर नेस्ट हिज नेस्ट, आगे होम हो सकता है यहां पे। तो देखिए आंसर बना कि द बर्ड पक्षी फ्लाइज उड़ता है इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। द बर्ड पक्षी फ्लाइज उड़ता है इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में उड़ता है। फॉर के लिए, डियर यंग वंस, उनके छोटे बच्चों के लिए। पक्षी जो उसका छोटा बच्चा होता है उसके लिए भोजन की तलाश में उड़ता है। यहाँ पे हिज कर दो, एक वचन दे रखा है, बर्ड्स होता तो देर कर देते अपन, हिज यंग वंस, उसके छोटे बच्चों के लिए। एंड और टू ब्रिंग लाने के लिए, मटेरियल सामग्री को, और सामग्री को लाने के लिए उड़ता है। टू बिल्ड बनाने के लिए, हिज नेस्ट उसका घोंसला, और पक्षी उसका घोंसला बनाने के लिए जो सामग्री होती है उसको लाने की तलाश में उड़ता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड वाला पूछ सकता है आपसे, जिसका अपन को मीन्स इसमें से ढूंढना होगा। तो देखिए जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा, ये थर्ड क्वेश्चन बनेगा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा which means जिसका अर्थ है, और इसमें दिया नेस्ट, घोंसला, नेस्ट यानी घोंसले। तो इसमें क्या आ जाएगा, घोंसले का मीन्स क्या आया है, क्या है, हम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हम्स। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा जो फोर्थ स्टेंजा था ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अपन फिफ्थ स्टेंजा। तो और ये जो 4 और जो 5 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। यह एग्जाम में अपन को मिल सकते हैं, एक बार तो ये आ चुका है। ठीक है, अब देखेंगे अपन 5वां यानी 5। तो पार्ट नंबर 3 स्टेंजा नंबर 5। तो देखिए, देखते हैं अपन, इट इज द hope that makes a bird stay on branch, ब्रांच भी बोल सकते हैं अपन, ढाली टहनी। तो स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। ठीक है, अगला हुआ पेड़ के बारे में कहेगा,
यानी पेड़ क्या करते हैं, लॉस खोते हैं, दियर लीव्स उनकी पत्तियां, पेड़ उनकी पत्तियां खोते हैं विद अ होप एक आशा के साथ, विद अ होप एक आशा के साथ में कि डेट की वन डे एक दिन, कि एक दिन क्या होगा, कि एक दिन इट विल बी लेडन, इट विल बी लेडन विथ ग्रीन ह्यूज, विथ ग्रीन ह्यूज। ठीक है, ये है हमारा पांचवा स्टेंजा यानी फिफ्थ स्टेंजा। देखते हैं अपन कि अब इसमें एक कली के बारे में और एक पेड़ के बारे में कभी हमें बताता है, राजन अग्रवाल जी बताते हैं कि एक कली को और एक पेड़ को किस प्रकार आशा होती है और किस प्रकार भी आशा पर ही निर्भर रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। इट इज द होप, यह आशा है, इट इज द होप यह आशा है, डेट यानी जो, मैक्स प्रेरित करती है, अ बर्ड एक कली को, यह आशा है जो एक कली को प्रेरित करती है। इट इज द होप यह आशा है, डेट जो मैक्स प्रेरित करती है, अ बर्ड एक कली को, स्टे बने रहने के लिए, बने रहने के लिए यानी ठहरे रहने के लिए, बने रहने के लिए बोल सकते अपन। ऑन द ब्रांच अर्थात टहनी पर, टहनी पर बने रहने के लिए यह प्रेरित करती है। एंड ब्लूम और खिलने के लिए, और खिलने के लिए, खिलने के लिए। आगे कहा ट्रीज यानी पेड़, लॉस खोते हैं या खो देते हैं, पेड़ खो देते हैं, दियर लीव्स उनकी पत्तियां, पेड़ उनकी पत्तियां खो देते हैं, विद अ होप एक आशा के साथ में, डेट की वन डे एक दिन, इट विल बी लेडन यह भरा हुआ होगा या लदा हुआ होगा, भरा हुआ होगा, विद ग्रीन हरे और ह्यूज यानी रंगों से, कलर्स। ठीक है, हरे रंगों से। तो देखिए देखते अपन कि इट इज द होप यह आशा होती है, डेट जो मैक्स प्रेरित करती है, अ बर्ड एक कली को, यह आशा होती है जो एक कली को प्रेरित करती है, स्टे बने रहने के लिए, ऑन द ब्रांच टहनी पर, कि यह आशा होती है जो एक कली को टहनी पर बने रहने के लिए प्रेरित करती है, एंड ब्लूम और खिलने के लिए प्रेरित करती है। यानी जो कली होती है पेड़ पे, कली जानते हो जो जिससे फूल बनता है या फल बनता है, तो जो कली होती है वह शाखा पर इसलिए रहती है क्योंकि उसे आशा होती है कि एक दिन मैं बड़ी होंगी और बड़ी होकर के और एक फूल में परिवर्तित हो जाऊंगी, कि एक फूल में परिवर्तित हो जाऊंगी। ये किसे आशा होती है? एक कली को आशा होती है, एक बर्ड को आशा होती है। तो देखिए इट इज द होप यह आशा होती है, डेट जो मैक्स प्रेरित करती है, अ बर्ड एक कली को, स्टे बने रहने के लिए, ऑन द ब्रांच अर्थात टहनी पर, एंड ब्लूम और खिलने के लिए प्रेरित करती है। ट्रीज यानी पेड़, लॉस खो देते हैं, जो पेड़ होते हैं वे खो देते हैं, दियर लीव्स उनकी पत्तियों को, पेड़ उनकी पत्तियों को खो देते हैं, विद अ होप एक आशा के साथ। पेड़ होते हैं वो भी उनकी पत्तियों को एक आशा के साथ में ही खोते हैं। उन्हें आशा होती है कि डेट यानी कि वन डे एक दिन, इट विल बी लेडन यह भरा हुआ होगा, यानी जो पेड़ अपनी पत्तियों को खोएगा वह भी एक दिन भरा हुआ होगा, विद ग्रीन ह्यूज हरे रंगों से। यानी पेड़ को एक आशा होती है कि जब मैं अपनी पुरानी पत्तियों को, अपनी ओल्डन लीव्स को
हटाऊंगा तभी मुझे एक फ्रेश एंड ग्रीन जो लीव्स होगी न्यू वह मुझे प्राप्त होगी, ताजा और हरी पत्तियां मुझे प्राप्त होगी। लेकिन कब? जब मैं इन पुरानी पत्तियों को मेरे पे से हटा दूंगा। तो ये पेड़ को भी क्या होती है? एक आशा होती है। ट्रीज यानी पेड़ लॉस खोते हैं दियर लीव्स उनकी पत्तियों को, पेड़ उनकी पत्तियों को खोते हैं विद अ होप एक आशा के साथ में, डेट की वन डे एक दिन इट विल बी लेडन यह भरा हुआ होगा विद ग्रीन ह्यूज हरे रंगों से। पेड़ को आशा होती है कि मैं एक दिन हरे रंगों से भरा हुआ होऊंगा। तो एक बार और देख लेते हैं अपन कि इट इज द होप यह आशा होती है, डेट जो मैक्स अ बर्ड एक कली को प्रेरित करती है, स्टे बने रहने के लिए ऑन द ब्रांच टहनी पर एंड ब्लूम और खिलने के लिए। यह आशा होती है जो एक कली को टहनी पर यानी शाखा पर बने रहने के लिए और खिलने के लिए प्रेरित करती है। आगे यहाँ पे पेड़ के बारे में बताएगा कि ट्रीज पेड़ लॉस खोते हैं दियर लीव्स उनकी पत्तियां, पेड़ उनकी पत्तियों को खोते हैं विद अ होप एक आशा के साथ में, पेड़ उनकी पत्तियों को एक आशा के साथ में खोते हैं, डेट की वन डे एक दिन इट विल बी लेडन यह लदा हुआ होगा या यह भरा हुआ होगा विद ग्रीन ह्यूज हरे रंगों से। ये पेड़ को भी क्या होती है? आशा होती है। तो ये तो यहाँ पे हमने इसका मीन्स देखा। अब देखते हैं अपन इसके जो मेन क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि इसमें से कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है। और ये जो प्रश्न होते हैं यानी चौथा और जो पांचवा स्टेंजा होगा इसके जो प्रश्न होंगे यह एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आया कि व्हाट मैक्स क्या प्रेरित करता है अ बर्ड एक कली को टू स्टे बने रहने के लिए। व्हाट मेक्स अ बर्ड टू स्टे बने रहने के लिए ऑन द ब्रांच इधर लिख देता हूं ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम और खिलने के लिए। तो देखिए प्रश्न बना हमारे पास, यहाँ क्वेश्चन बना कि व्हाट मेक्स क्या प्रेरित करता है या कौन सी चीज प्रेरित करती है अ बर्ड एक कली को टू स्टे बने रहने के लिए ऑन द ब्रांच शाखा पर, कि एक कली को शाखा पर बने रहने के लिए क्या प्रेरित करती है एंड ब्लूम और खिलने के लिए। एक कली को शाखा पर बने रहने और खिलने के लिए कौन प्रेरित करती है? क्वेश्चन तो ये बन सकता है। और इसी का ही एक दूसरा प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, सेकंड टाइप से इसमें आ सकता है कि व्हाई डज क्यों अ बर्ड एक कली स्टे बनी रहती है ऑन द ब्रांच यानी शाखा पर। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, दोनों में से एग्जामिनेशन में दोनों प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो इसका आंसर होगा वह आंसर केवल एक ही टाइप से होगा। तो देखिए व्हाई डज यानी क्यों अ बर्ड एक कली स्टे बनी रहती है ऑन द ब्रांच शाखा पर, एक कली शाखा पर क्यों बनी रहती है? तो क्यों बनी रहती है? आशा के कारण से ही। तो इसका आंसर वही होगा इट इज होप, इट इज द होप, यह आशा होती है, यह आशा होती है। डेट मैक्स जो कि प्रेरित करती है अ बर्ड एक कली को, जो एक कली को प्रेरित करती है स्टे बने रहने के लिए ऑन द ब्रांच शाखा पर एंड ब्लूम और खिलने के लिए।
तो देखिए आंसर होगा कि इट इज द होप, यह आशा होती है, डेट जो मैक्स अ बर्ड, एक कली को प्रेरित करती है, स्टे बने रहने के लिए, ऑन द ब्रांच शाखा पर, एंड ब्लूम और खिलने के लिए। यह आशा होती है जो एक कली को शाखा पर बने रहने के लिए प्रेरित करती है, एंड ब्लूम और खिलने के लिए प्रेरित करती है। तो ये तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अब हम देखते हैं इसमें से जो अगला क्वेश्चन बनेगा, अगला प्रश्न बनेगा, उसे भी हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बना वाई, क्यों, वाई क्यों डज ट्रीज यानी पेड़, कि क्यों पेड़ लॉस खोते हैं, दियर लीव्स उनकी पत्तियों को, पेड़ उनकी पत्तियों को क्यों खो देते हैं, क्यों खोते हैं, क्योंकि पेड़ों को भी क्या होती है, एक आशा होती है, वे होपफुल होते हैं कि एक दिन वे वापस हरे रंग से भरे हुए होंगे। तो आंसर होगा यहाँ पे कि ट्रीज पेड़ लॉस खोते हैं, दियर लीव्स उनकी पत्तियों को, पेड़ उनकी पत्तियों को खो देते हैं, बिकॉज, क्योंकि भाई आ रहा है तो आंसर किससे होगा, बिकॉज से, बिकॉज क्योंकि दे आर होपफुल, बिकॉज क्योंकि दे आर होपफुल, वे आशान्वित होते हैं, वे क्या होते हैं, आशान्वित होते हैं कि, यानी डेट, कि वन डे एक दिन, कि एक दिन, दे विल बी लेडन, या इट भी लिख सकते हैं अपन, दे विल बी लेडन, वे भरे हुए होंगे, विथ ग्रीन कलर लीव्स, हरे रंगों की पत्तियों से। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं अपन कि ट्रीज पेड़ लॉस खोते हैं, दियर लीव्स उनकी पत्तियों को, पेड़ उनकी पत्तियों को खो देते हैं, बिकॉज क्योंकि, पेड़ उनकी पत्तियों को खो देते हैं क्योंकि दे आर होपफुल, वे आशान्वित होते हैं। ट्रीज पेड़ लॉस खोते हैं, दियर लीव्स उनकी पत्तियों को, पेड़ उनकी पत्तियों को खोते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर होपफुल, वे आशान्वित होते हैं, डेट की वन डे एक दिन, दे विल बी लेडन, वे लदे हुए होंगे या भरे हुए होंगे, विद ग्रीन ह्यूज या ग्रीन कलर लीव्स, हरे रंग की पत्तियों से, कि पेड़ अपनी पत्तियों को खोते हैं क्योंकि वे आशान्वित होते हैं कि एक दिन वे हरे रंग की जो पत्तियां होंगी उनसे भरे हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन था यह कंप्लीट हुआ। अब इसका एक मीन्स देख लेते हैं अपन, इसमें से एक वर्ड देख लेते हैं। तो देखिए इसमें से एक बिल्कुल इजी वर्ड आया है और ये हमें तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अनुसार अगर हमें ये याद नहीं है तो कुछ भी याद नहीं है। देखिए इसमें बन सकता है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा which means hues। क्या होगा, ह्यूज का अर्थ होता है रंग, रंगों से। तो रंग के लिए कौन सा मीन्स आया हमारा, कलर। कौन सा आया है, कलर्स बोल दो, कलर या, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा जो पार्ट 3 था, यह पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है और इसमें हमने 4th और जो 5th स्टेंजा थे उनको पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें अपन 6th और 7th जो स्टेंजा है उनके बारे में बात करेंगे। और यदि आपको मेरे द्वारा ये बताई हुई जो कक्षा है, जो क्लास है, ये अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो अधिक से अधिक विद्यार्थी हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। और
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, अगली क्लास होगी, उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।